हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड आई होप कि आप अच्छे से अपने सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, इसलिए ऐसा हो जाता है कि कई बच्चे 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, देखो आप ना कितना भी पढ़ लो, ठीक है, कितनी भी चीज़ें एकदम से पढ़ के चले जाओ, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर पाए, तो जो चीज़ें आप पढ़ के गए हो ना, आप वो उसमें जो है उसका कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं इतना। फिर यही लगेगा कि यार हम तो इतना पढ़ के गए थे, इतनी सारी चीज़ें थी, बट टाइम नहीं मैनेज हुआ, क्वेश्चंस छूट गए या टाइम बहुत लग गया एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये चीज़ें ना हो उसके लिए यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगी, बहुत ध्यान से पेशेंसली सुनिएगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि ऑथेंटिक ना हो, एवरी सिंगल थिंग विल बी ऑथेंटिक। सब चीज़ें बिल्कुल ऐसी हैं जो खुद मैंने एक्सपीरियंस की हैं, खुद मैंने की हैं फॉलो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज़, आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन है, OMR है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम 14 दिसंबर को है, दैट इज़ 14th दिसंबर, ठीक है। 15 दिसंबर को इन केस अगर कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो 15 दिसंबर को दे विल कंडक्ट योर एग्ज़ाम, बिकॉज देयर आर सम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ऑन 15 दिसंबर, तो इसलिए 14 दिसंबर इज़ द डेट ऑफ योर एग्ज़ाम, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए देखो सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है दैट इज़ गोना हेल्ड ऑन अ OMR शीट, आपको OMR शीट पे अपना एग्ज़ाम देना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं OMR शीट फिल कैसे करूँगी। ऐसा ना हो कि आप एग्ज़ाम हॉल में गए, आप मतलब आपने घर में कोई प्रैक्टिस ही नहीं करी OMR शीट में बुलेट्स फिल करने की, एंड यू आर नॉट एबल टू मैनेज द शीट वेरी नीटली एंड क्लियरली। कहीं से शीट पे स्क्रैचेज आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं, कटिंग हो रही है, वो चीज़ें नहीं करनी। इसीलिए आई विल सजेस्ट यू कि भाई OMR शीट का एक 5 रुपये का प्रिंट निकलेगा आपका, उसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी, तो वहाँ से आप उस फोटो को खोल सकते हैं एंड एक कैफ़े तक रीच आउट करिए और वहाँ से 5 रुपये में वो प्रिंट आपको मिल जाएगा, कलर्ड और ब्लैक एंड वाइट, इट्स टोटली योर चॉइस, ठीक है। कम से कम 2 OMR शीट, कम से कम, मिनिमम बोल रही हूँ, मिनिमम कम से कम 2 OMR शीट ज़रूर लेकर आना प्रिंट निकलवा के। अब करना ये कि आपके पास जो भी बुक है, विच एवर यू आर हैविंग, किरण की बुक है, अरिहंत की बुक है, यूथ की बुक है, कुछ भी जो भी आपके पास बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ओके। तो अगर वो आपको क्या करना है कि वो पेपर लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अपनी घड़ी में टाइम लगा लेना, क्योंकि आपको अब टाइम मैनेजमेंट करना है। तो बिल्कुल ऐसा इन्वायरमेंट खुद को देना कि जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में ही हो। इमेजिन दैट सिचुएशन कि मैं एग्ज़ाम हॉल में हूँ, मेरे आगे OMR शीट है, मेरे पास 2.5 घंटे हैं, मेरे पास 150 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से ही आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि देखो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि OMR शीट में भरो। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, तो मुझे मैनुअली प्रैक्टिस नहीं करनी थी, मैंने कंप्यूटर पे मॉक टेस्ट लगाए, मैंने कंप्यूटर पे चीज़ें करी, ठीक है, जिससे कि मेरे को वो पता चल जाए आइडिया कि 2.5 घंटे में क्या स्पीड रहेगी, क्या मैं मैनेज कर पाऊंगी चीज़ों को, कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ याद रखना कि OMR शीट पर है तो OMR शीट पर प्रैक्टिस करके जाएंगे पहले से, तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट कि यार मैंने ना 2 OMR शीट पे लगा के देखा है घर में, एंड आई नो कि मेरे को ना किस किस तरीके से अपनी शीट को नीट एंड क्लीन भी रखना है और बुलेट्स में मेरी कटिंग भी ना हो, ऐसा भी मुझे ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपने एक बुलेट फिल करके यू फील लाइक कि नहीं मुझे ये वाला बुलेट फिल करना था, और आपने उस बुलेट को कट करके दूसरा फिल करा, वो काउंट ही नहीं होगा, दैट्स नॉट गोना काउंट, ओके। सो 2 OMR शीट लेकर आइए, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके बैठिए, घड़ी में टाइम लगा दीजिए 2.5 घंटे का, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि भाई 2.5 घंटे की कैपेसिटी मेरे अंदर है, आराम से मैं बैठ सकती हूँ या बैठ सकता हूँ, तो मुझे चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, ठीक है। अब आपको बैठ जाना है, अपना OMR शीट का प्रिंट आपके पास है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, मैनुअली आपको सॉल्व करना है, पीछे आंसर की में कभी कोई आंसर नहीं देखना है, ठीक है। अब आपको यहीं से तो पता चलेगा कि मैं OMR शीट को 30-30 क्वेश्चंस में डिवाइड करूं, कि मैंने 30 क्वेश्चन लगाए प्रीवियस ईयर में और फिर मैंने 30 बुलेट्स भरे, यहाँ से ये चीज़ आपको पता चलेगी। या 10-10 के ग्रुप में डिवाइड करूँ, वो आपकी खुद की स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है। लेकिन ये कभी मत करना कि मैं 150 के 150 क्वेश्चन एक बार कर लूँ और फिर मैं बुलेट्स फिल करती चली जाऊँ या करता चला जाऊँ। उसमें होगा क्या कि मिस्टेक्स हो जाएंगी, कुछ ना कुछ बुलेट ऊपर नीचे हो जाएंगे, और अगर एक आधी बुलेट भी ऊपर नीचे हुआ तो आपके सारे आंसर बिल्कुल मिसमैच हो जाएंगे, बिल्कुल कोई करेक्शन उसमें रहेगा नहीं, ठीक है। तो एक सॉर्ट ऑफ ग्रुप आप बना के तभी चल पाओगे जब आपके सामने OMR शीट होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा, और आप OMR पे उसको सीरियसली डेडिकेशन के साथ सॉल्व करोगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब आपको पता चल जाएगा कि मैं 10 के ग्रुप में बांट के
10 क्वेश्चन करके फिर बुलेट्स फिल करूँ, या 30 क्वेश्चन का जो एक सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, जैसे CDP में 30 क्वेश्चन है तो वो एक सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 30 क्वेश्चन करके स्लॉट में 30 के मैंने बुलेट फिल करे, आराम से ध्यान से फोकस्ड होके, एक भी बुलेट इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कॉन्फिडेंटली फिर मैंने नेक्स्ट जो सेक्शन है वो सॉल्व करा, EVS है, मैथ्स है, उसको सॉल्व करा, देन मैंने नेक्स्ट 30 बुलेट्स फिल करे, ठीक है। ये हो गई सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है, और आपको आज ही करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कर लेंगे, आपको आज ही करनी है, यू हैव टू डू इट टुडे, ओके। जैसे ही आपको ये वीडियो मिल रहा है, इसको देख के फटाफट से भागेंगे कैफ़े और वहाँ से लाएंगे प्रिंट OMR शीट का। रिसेंट जो लिंक है मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगी, आई थिंक हिमांशी सिंह मैम ने डाल रखा है एक फ़ोटो, तो या तो आप ऑनलाइन गूगल पे जाके डाल सकते हो, रीसेंट फोटो ऑफ सीटेट OMR शीट पैटर्न, तो वो लेट्स लर्न का उसमें लोगो लगा होगा, ठीक है। तो वो मैम ने हम सबकी हेल्प के लिए डाल रखा है डेफिनेटली, तो आप वहाँ से भी वो प्रिंट उठा सकते हो, या फिर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, यहाँ से उठा सकते हो। अब दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो गलती बच्चे करते हैं, गलती क्या होती है, जब हमें ये पता है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग इज़ नॉट देयर, तो उसका प्रिविलेज बच्चे लेते नहीं है। मुझे क्यों नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि क्यों नहीं लेते। भाई जब आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मेरे पास गेस वर्क करने के चांसेस हैं, ठीक है भाई। और एक सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन है, मैथ्स का कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आपको कोई क्लू ही नहीं है, यू डोंट हैव अ हिंट, यार मेरे को नहीं आइडिया कि इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा क्या नहीं लगेगा, बट स्टिल उसमें सिर मार रहे हैं, स्टिल उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। वाई सो गाइस, वाई सो? उसको आपको सॉल्व ही नहीं करना है, क्योंकि जब आपको कोई क्लू ही नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, आपने वैसा क्वेश्चन कभी करा नहीं, आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो उसमें अपना 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना है। दिस इज़ टाइम मैनेजमेंट, कि अपना 1 सेकेंड भी नहीं बर्बाद करना यार। मेरे को एकदम से गेस वर्क करना है कि अच्छा देखो मुझे तो आता नहीं, पूछ किसी से सकते नहीं, सेट सबके अलग अलग है, तो आई विल गेस कि यहाँ पे तो मेरे को तुक्का ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन मुझे छोड़ने नहीं है। ये जो क्वेश्चंस के आंसर बच्चे छोड़ने की गलती करते हैं ना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, ब्लंडर मिस्टेक है। क्वेश्चंस छोड़ने नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है। अब आपको तुरंत गेस वर्क करना है और कुछ उस क्वेश्चन से आगे निकल जाना है, कुछ सोचना नहीं है माइंड में, सोचने मत बैठो। जितना ज़्यादा आप सोचोगे ना एग्जाम में कि यार क्या होगा, यार ये तो मेरे को तो आता ही नहीं था, ये गलत हो गया यार, ये हो गया, करना ही नहीं है, ऐसे करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये है आपकी एक चीज़ टाइम मैनेजमेंट के लिए जो कि बहुत ज़रूरी है। नहीं आता, लीव इट, उसको तुरंत एक तुक्का मारिए उसमें और निकलिए आगे, ठीक है। उसमें हमारा 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई पैसेज, अब पैसेज में बच्चे ना, मतलब इतनी स्लो स्पीड में अगर आप करोगे पैसेज, मैंने देखा है अपनी आंखों से कि स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं, इतनी स्लो स्पीड की 10 मिनट निकल गए, 12 मिनट निकल गए, दे डोंट नो, दे डोंट हैव एनी आइडिया भाई हम कर क्या रहे हैं यार। देखो पैसेज है, इसीलिए मैं क्या बोल रही हूँ कि आप PYQ लगाओ, OMR शीट लेके बैठो 2.5 घंटे में, देन यू विल बी एबल टू नो कि हाँ भाई कैसे और कहाँ मेरा क्या ज़्यादा टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। पैसेज को स्किमिंग करनी आनी चाहिए। इंग्लिश आपकी अगर बहुत अच्छी है, रीडिंग एनहांस करो, रीडिंग आपको करनी है। देखो एकदम से मन में बहुत जल्दी से उस पैराग्राफ को पढ़ना है। अगर जो पैराग्राफ छोटा है तो पैराग्राफ पहले पढ़ लो, लेकिन अगर पैराग्राफ थोड़ा लंबा है तो क्वेश्चंस पहले पढ़ लो। क्वेश्चंस पढ़ने से होता है कि 3-4 क्वेश्चन अपने पैराग्राफ से रिलेटेड पढ़े तो आपको एक हिंट आ जाएगा कि द पैराग्राफ मस्ट बी रिलेटेड टू दिस सॉर्ट ऑफ पर्टिकुलर थीम, कि ये जो पैराग्राफ है इस पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड है शायद, ठीक है। तो आपको ईजी हो जाएगा। आप फटाफट से टैग वर्ड्स फटाफट, मतलब मोटे मोटे एकदम से पढ़ना शुरू करो ना, कुछ ऐसा क्वेश्चन से रिलेटेड दिख रहा है तुरंत उसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। जैसे फिगर ऑफ स्पीच में आपका सिमिली ज़्यादा आता है, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर, एलिट्रेशन, ठीक है। ये तो बेसिक से फिगर ऑफ स्पीच पढ़ लेना। और पार्ट्स ऑफ स्पीच आप सबको आते हैं, अपना डरते हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है यार, अरे नाउन है, कंजंक्शन है, आप सबको पता है। कंजंक्शन नहीं पता आपको, एंड नहीं पता आपको, बिकॉज नहीं पता, जो जोड़ता है, 2 क्लॉजेस को जोड़ रहा है, ठीक है। आपको सब पता है, नाउन आपको पता है, प्रोनाउन आपको पता है, कंजंक्शन आपको पता है, प्रेपोजिशन आपको पता है, एडवर्ब आपको पता है, वर्ब आपको पता आपको सब है। दिक्कत कहाँ है? घबराहट हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, एकदम से घबरा जाते हैं, ये है क्या, ठीक है। तो ऐसे नहीं सोचना, एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट के साथ यू हैव टू डू योर पेपर, यू हैव टू डू योर एग्जाम।
कि हाँ यार, इट इज़ लाइक अ चैलेंज ना, इट इज़ जस्ट अ एग्ज़ाम, इट इज़ अ बिग चैलेंज कि भाई अगर क्लियर हो जाता है विदाउट एनी कोचिंग एंड अपने दम पे क्लियर हो रहा है तो कितनी ही बड़ी बात होगी यार। इस तरीके से यू हैव टू थिंक, ठीक है। दिस इज़ द पॉजिटिव सिनेरियो विच शुड बी रनिंग इन योर माइंड थ्रू आउट द एग्जाम। एक क्वेश्चन गलत हो गया, 2 क्वेश्चन गलत हो गए, अरे मेरे तो गलत हो गए, मेरे नंबर ना कट जाए, कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बेस्ट टाइम मैनेजमेंट ट्रिक्स बताई हैं। आपको घर में खुद से OMR शीट फिल करके देखना ही पड़ेगा, तभी आपको आइडिया होगा कि भाई कैसे चीज़ें वहाँ पर मैं मैनेज कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। जैसा कि मैंने बताया कि अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता तो मैं आपको डेफिनेटली ये सजेस्ट करती कि आप कंप्यूटर पे मॉक टेस्ट लगाओ, लेकिन अब क्योंकि यहाँ आपका मैनुअल है तो आई विल स्ट्रांगली कमेंडेबल कि भाई स्ट्रांगली आई विल सजेस्ट कि भाई आप अपना मैनुअली जो आपकी जो OMR शीट है उसका प्रिंट निकलवा के 5-5, 10-10 रुपये में निकल आएगा, ब्लैक एंड वाइट और कलर्ड, वो आपकी चॉइस है, उसको सॉल्व उसको घर में करो, ठीक है। उसको घर में करो कि मैं कैसे मैनेज करूँगी, 30 क्वेश्चंस करके तब मैं बुलेट्स फिल करूँगी, 10 क्वेश्चन करके तब मैं बुलेट्स फिल करूँगी, या मैं साथ ही साथ बुलेट्स फिल करूँगी, ठीक है। ये सब चीज़ें देखनी है। दूसरी बात जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर भाई देखो जब इसमें नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं और कोई क्वेश्चन ऐसा सामने आके निकल आया है, चाहे कॉन्टीन्यूसली 2 क्वेश्चन भी आ जाए कि आते ही नहीं है, कोई क्लू ही नहीं है दिमाग में, तो आपको ये पता है कि पूछ मैं किसी से सकती नहीं हूँ, कोई बताने के लिए है नहीं, यहाँ मुझे आता नहीं है, और ऐसा है नहीं कि अगर मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूँ और बाद में दिमाग मारूँ तो ये मुझे आ जाएगा। कोई ऐसा मैजिक तो होने नहीं वाला ना कि मैजिक वॉन्ड घुमाया और आपको हाँ सब दिख रहा है आंखों के आगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो तुरंत तुक्का मारो और निकलो उस क्वेश्चन से आगे, तुरंत। टाइम नहीं वेस्ट करना कहीं भी, किसी भी चीज़ पे, ठीक। तीसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई, अब तीसरी चीज़ मैं खुद ही भूल गई हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं सच में सीरियसली डायरेक्टली बोल रही हूँ जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उनके बेसिस पर, ठीक है। तो मतलब यही सब चीज़ें हैं, और एंग्जाइटी, नर्वसनेस, स्ट्रेस उस मोड में रखना ही नहीं है। अगर आपने इतना सा भी सोचना स्टार्ट कर दिया ना एग्ज़ाम हॉल में कि यार रिजल्ट क्या होगा, मुझे तो आ ही नहीं रहा ये, हाँ, जहाँ आपने इतना सा स्ट्रेस आपको क्लिंच कर लेगा, बिल्कुल ना पकड़ लेगा एकदम से, फिर स्ट्रेस लेना नहीं, टेक इट एज अ चैलेंज। OMR शीट फिल करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको तुरंत ड्रॉप आउट करके आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश पैसेज हो या हिंदी पैसेज हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ाइए, इसीलिए कहती हूँ कि बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना भाई। अदरवाइज़ आप मान लो आप जाके जो है बैठ गए हो, आपने इंग्लिश पैसेजेस करा ही नहीं है, तो डेफिनेटली यू विल बी नर्वस कि भैया मैंने तो करे ही नहीं, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, खूब उनको रीडिंग हैबिट डालो कि मैं बहुत तेज़ रीडिंग कर सकती हूँ। बाय द टाइम मेरे को साइमल्टेनियसली उसको अंडरस्टैंड भी करना है कि यार पैसेज कह क्या रहा है, उसकी थीम क्या है, ठीक है। और 2 से 3 क्वेश्चन आपके फिगर ऑफ स्पीच या पार्ट्स ऑफ स्पीच से निकल आएंगे, और आई थिंक 10 नंबर होता है पैसेज, क्योंकि 5-5 नंबर के 2 पैसेजेस होते हैं, 10 या 15 नंबर के आपके पैसेजेस हैं, आई थिंक 15 नंबर के पैसेज हैं, क्योंकि 15 नंबर की आपकी पैडागॉजी है, तो 15 नंबर यार पैसेज के, कम ऑन, उसको तो करना ही है, ठीक है। इस तरीके से लेके चलना, एंड विद द वेरी पॉजिटिव माइंडसेट। तो ये थी आपकी 3 बेसिक टिप्स, और अगर आप में से कोई और किसी और को लगता है कि नहीं इसके साथ भी ये एडिशनली टिप्स ऐड हो सकती थी, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड कोई और आपको क्वेरी है, कुछ और आप पूछना चाहते हो, तो देन ऑल्सो आई शुड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंड अच्छे से प्रिपरेशन करिए अपनी, आराम से रिलैक्स होके, घबराना नहीं है, एक्शन लेना है, सोचना नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन सोचने वाली नहीं है, ये एक्शन लेने की है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।